इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। लेट अस अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेशन क्या है और उसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले तुम देखोगे 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है ना। सबसे पहले तो तुमको याद रखना है, एक सेकंड, सबसे पहले तो तुमको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है ना, वो एक जरूरत है, मैनेजमेंट का एसेंस है, इंपॉर्टेंस है। सो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको हम फंक्शंस बोलेंगे या तो प्रोसेस बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन इन पांचों कड़ियों को जोड़ता है। खुद इसका अंग नहीं है लेकिन पांचों को जोड़ता है। आया समझ में? तो इसको हम कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। अब हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की चर्चा करें। नाउ कोऑर्डिनेटिंग बोलो या कोऑर्डिनेशन बोलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। एक कंपनी है, उसमें उनको गुड्स बेचना है, उनको प्रोडक्शन करना है, उनको खरीदी करना है, लोग चाहिए काम के लिए, खर, खर्चा है वो मैनेज करना है। क्या ये ऑटोमेटिक होगा? द आंसर इज नो। सो कोऑर्डिनेशन क्या है तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। मीनिंग तुम नोट करो, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्शियस, जानबूझकर, रैशनल, दिमाग वाला प्रोसेस है। याद रखो, कॉन्शियस एक डेलिबरेट प्रोसेस है ऑफ पुलिंग टुगेदर, जोड़ना, लाना साथ में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोडक्शन, परचेज है ना, अकाउंट्स, एचआर, और उनको जोड़ना ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। इफेक्टिव मतलब सस्ते में, कॉस्ट ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। सो इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स है, बहुत दिनों से बात नहीं किया, एक रिदम रहता है ना फ्रेंडशिप में भी। तुम डे टू डे कांटेक्ट में हो तो एक फ्रेंडशिप रहता है, बहुत समय तक बात नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम्स है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है, फ्रेंड्स में। सो कंपनी में जो कोऑर्डिनेशन है, वो खास स्टेप्स लिए जाते हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज नेवर एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है। और रैशनल प्रोसेस क्यों? तुम जब गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हो तो तुम नोट करो, टायर वर्क, पहले तो आदमी आएगा तुम्हारे पास, क्या क्या प्रॉब्लम है पूछेगा। फिर सर्विसिंग में टायर की हवा भरी जाएगी, बैटरी चेक किया जाएगा, ब्रेक्स चेक किया जाएगा, एक्सीलरेटर चेक किया जाएगा, ऑयल चेंज किया जाएगा, फिल्टर क्लीन किया जाएगा, है ना। कितने सारे काम रहते हैं गाड़ी में। लाइट्स चेक किया जाएगा, ब्रेक बराबर है कि नहीं। ये सब बेसिक चीजें हैं जो चेक किए जाएंगे। लेकिन तुम नोट करो, अ, तुम गाड़ी सर्विसिंग दोगे ना, उनके पास एक लिस्ट रहता है, उनका काम इस प्रकार से शुरू होता है कि ब्रेक्स चेक करेंगे। एक ऑटोमेटिक नहीं होता है। जब पायलट बैठता है एरोप्लेन में तो उसके पास एक चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट कैसे रहता है कि भाई उसको सब, जो प्लेन, अब जैसे तुम गाड़ी शुरू करोगे अर्ली मॉर्निंग तो 2 मिनट गर्म होने दोगे इंजन को, है ना। तो उसी प्रकार से एरोप्लेन पायलट को उड़ने से पहले कुछ चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ता है। अच्छा,
जो एटीसी रहता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो डायरेक्ट करता है प्लेन को, अभी यू आर फ्री टू मतलब स्टार्ट, जो तुमको हवाई पट्टी में आ जाओ और उड़ना शुरू करो। अब बोलते ना, इफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट का कोऑर्डिनेशन नहीं रहे तो समझ लो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, करेक्ट। सो लेट अस कम टू द डेफिनेशन। तुम्हारे सामने डेफिनेशन आ रहा है। सो कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली इन सीक्वेंस, मैंने तुमको गाड़ी का सर्विसिंग बोला था, इन सीक्वेंस अरेंजमेंट, किस चीज का? ग्रुप एफर्ट, क्योंकि गाड़ी को साफ क्लीनिंग पानी से साफ करते वो अलग करेगा, सर्विसिंग अलग करेगा, तुम्हारे पास आके जो लिख के लेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, शीट में कागज में लिखता है ना कि भाई क्या क्या चाहिए, वो अलग होगा, करेक्ट। सो ग्रुप एफर्ट मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रुप एफर्ट को ये कलर कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि जब तुम गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हो तो जो आदमी है तुमसे लिख लिख के लेगा क्या क्या चाहिए तुमको, ऑयल चेंज चाहिए कि नहीं, रेगुलर सर्विसिंग है, फ्री है क्या, पेड है, ये सब लिख के लेगा। फिर तुमको कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, फिर गाड़ी अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई थिंक सब चेक होगा, टायर से लेकर बैटरी से लेकर लाइट से लेकर ऑयल चेंज फिल्टर क्लीनिंग वो सब, फिर आखिर में जाएगा पानी से क्लीनिंग के लिए। सो ग्रुप एफर्ट है ना, 3-4 लोग इन्वॉल्व है तुम्हारे एक गाड़ी के सर्विसिंग में, ठीक है। सो ये तुम्हारा डेफिनेशन हुआ। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके फीचर्स देखेंगे, किस चीज का फीचर्स है, कोऑर्डिनेशन का। तो फीचर्स बोलो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, नेचर बोलो, किस चीज का, कोऑर्डिनेशन का। तो एक एक करके हम अभी देखेंगे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। पहला पॉइंट तो तुमको समझ में आ ही गया होगा अभी, ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन क्यों कर रहा है, ताकि एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तुम्हारा गाड़ी सर्विसिंग करना वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, या कंपनी चलाना है वो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी के गोल अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव है। 100 गाड़ियां दिन में बनाना है तो प्रोडक्शन परचेज सब डिपार्टमेंट का रोल आएगा, स्टोर्स का रोल आएगा, अकाउंट्स का रोल आएगा, एचआर का रोल आएगा, सो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों बोलते हैं, कि आज तुम्हारा कोऑर्डिनेशन हुआ बढ़िया, लेकिन कल का क्या, कॉलेज, जब कॉलेज को छुट्टियां रहता है तभी भी कॉलेज का, तुम जाते नहीं हो लेकिन कॉलेज बंद नहीं रहता है, कॉलेज के अपने काम शुरू रहते हैं। अभी जैसे तुम्हारा कॉलेज बंद है लेकिन तुम नोट करो कॉलेज में फीस का एक्टिविटी अभी भी चालू है। तुमको बताओ अभी कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, जहां प्रॉब्लम हो रही है बीवाई के कॉलेज को, अभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, फीस पे किया है, ठीक है, 11th के कॉलेज वालों के स्टूडेंट ने ऑनलाइन फीस पे किया, किसने पेटीएम में पे किया, किसने गूगल पे, फोन पे। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कॉलेज को कि 11वीं के 1000 स्टूडेंट बराबर है, और जो फीस लोगों ने पे किया है तो बैंक में कई बार नाम नहीं दिखता, सिर्फ नंबर आता है, और कई बार नंबर में भी फोन नंबर नहीं आता है, दूसरा कुछ आता है। सो बीओए के कॉलेज को अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि किसने फीस पे किया है, क्योंकि तुम जब स्टेटमेंट लेने जाओगे ना बैंक से, 10 सपोजली लोगों ने पे किया, तो 10 के 10 फीस तो रकम सेम है, सपोजली फीस है 8,000 रुपए, तो 8,000 पूरा सेम टू सेम है। अब इसमें से 8-10 में से कौन से 10 लोग हैं, वो कठिनाई हो रहा है कोरिलेट करने। सिंस ये पहला साल है जिसमें इतना ऑनलाइन हुआ है, तो यहाँ पे बीवाई के स्ट्रगल कर रहा है कि भाई 10 कौन से लोग हैं, उनका नंबर क्या है, तो वो कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने का, ठीक है। सो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। जैसे मैंने बताया छुट्टियों में भी कॉलेज का अपने इंटरनल काम चल रहे हैं, जैसे उनके 10वीं के मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट सब चेक करना चालू है ना, ऐसे थोड़ी एडमिशन देंगे, सब चेक तो होगा ही। फिर परवेजिव, जैसे मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन सब लेवल पे लगता है, डायरेक्टर्स को
आपस के जो ऐसा सोचो, फाइनेंस का डायरेक्टर है, मार्केटिंग का डायरेक्टर है, उन लोग को अपना कोऑर्डिनेशन लगता है। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, उनको अपना कोऑर्डिनेशन लगता है। अब वर्कर का, अब एक सर्जरी का ले लो, एक परवेजिव में कैसे एक सर्जरी करना है तो एनेस्थीसिया वाला आकर बेहोश करेगा, ठीक है, फिर एक जन जैसे कट करेगा बॉडी को, फिर दूसरा सर्जरी करेगा, फिर सीलने के लिए किसी और को बोला जाएगा, फिर बाद में डॉक्टर सर्जरी होने के बाद या सर्जन का काम हो जाने के बाद उसको उसे आईसीयू में रखेंगे, फिर वहां पे अलग लोग डॉक्टर नर्सेस का काम शुरू हो जाएगा, क्लीनिंग के लिए अलग हो, सब परवेजिव मतलब टॉप मिडिल और सब जगह कोऑर्डिनेशन तो लगता ही है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की, कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है, वो पांचों को जोड़ने वाली कड़ी है, ठीक है ना, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तुम्हारे गाड़ी जो है या तुम्हारा सेलफोन ले लो, जब तुम स्विच ऑन करते हो तो अंदर स्टेप बाय स्टेप एक सेकंड में शुरू नहीं होता, जो मशीन के अंदर कुछ स्टेप्स होते होंगे जिसके थ्रू वो शुरू होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा जब मोबाइल चलता है उसमें अलग अलग ऐप्स है, हर एक ऐप का एक फंक्शन है, यदि मोबाइल में वो क्षमता नहीं होता कि सब ऐप को साथ में रखने का, तो तुम्हारा मोबाइल चला ही नहीं होता। जैसे उसमें मोबाइल डेटा है, फोन कॉल है, एप्स है, गेम्स है, सब साथ में लेकर चलता है ना। तुम गेम खेल रहे हो तो मोबाइल बंद थोड़ी हो जाता है, तुम फोन रिसीव कर सकते हो। सो मोबाइल जैसा एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन लगता है अलग अलग पार्ट्स का। तुम वीडियो शूट कर रहे हो, देखो इसमें ऑडियो विजुअल्स है, ऑडियो है, ठीक है ना, लाइट्स है, उसमें एडजस्टमेंट्स है, तो बोलते ना ये मैनेजमेंट की जवाबदारी है कि सब में कोऑर्डिनेशन, मतलब हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से इस प्रकार से कनेक्टेड हो कि बोलते ना रिदमिक चल सके। कंपनी में मैनेजमेंट की जवाबदारी है कोऑर्डिनेशन लाना, वो अपने आप होगा नहीं। छठवा, कॉन्शियस एक्शन। नाउ याद रखो कोऑर्डिनेशन के लिए इट्स अ डेलिबरेट एक्शन। इसके लिए कंपनी, मैं अगेन तुमको जापान का एग्जांपल दूंगा। अर्ली मॉर्निंग जैसे तुम कंपनी में जाओगे, बेसिक लेवल पे मीटिंग होगा, ठीक है, कि आज दिन भर क्या करना है, सब लोग मैनेजर को बताएंगे आज क्या करना है, फिर काम शुरू होगा। एट द एंड ऑफ द डे तुमने क्या काम किया उसका ईमेल तुम भेजोगे मैनेजर को कि आज ये काम किया, फिर कल वापस मीटिंग शुरू होगा। कल जो मीटिंग शुरू होगा तो पहले तुम बताओगे आज का जो काम तुमने तय किया था और उसमें से कितना काम किया, और फिर कल का गोल सेट करोगे। सो एक कॉन्शियस एक्शन है, फिर मैनेजर तुमको गाइड करेगा, टीम को गाइड करेगा, ठीक है, तो एक कॉन्शियस एक्शन है मैनेजमेंट का, ताकि काम हो सके, कंपनी का काम हो सके, ठीक है। और सातवां, सेव्स कॉस्ट। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अभी तुम्हारा जो बीबीए का जो सेकंड सेम है, बीबीए और बीबीएम पकड़ लो, सेकंड सेम में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, बराबर है। और यदि एक टीचर है, ठीक है, वो अकाउंट्स पढ़ाती है, कॉस्ट कैसे सेव होगा, तुमको 12 टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कंपनी विवेकी कॉलेज ने कोऑर्डिनेट किया ना, तो अकाउंट्स टीचर को बोला यू विल टीच कॉस्ट अकाउंटिंग, बराबर है। सो व्हाट विल हैपन इज उनको कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग टीचर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लॉजिक समझ में आया? तो सेम टीचर कैन टीच बोथ द सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, देन व्हाट द विवेकी कॉलेज कैन डू, जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट सिखा रहा है और सेकंड सेम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम का भी सिखा है सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और अकाउंट्स वाला फाइनेंस भी सिखा सकता है। इस प्रकार से एक टीचर को 2 सेम में 2 से 3 सब्जेक्ट दिए तो दे नीड नॉट हायर 12 टीचर्स, 8 टीचर और प्लस
बोलते ना कॉस्ट भी बीओए कॉलेज का सेव होता है, टीचर को भी अच्छा सैलरी दिया जाए तो दोनों पार्टी खुश। 8वां पॉइंट, ग्रुप एफर्ट्स। तुम जब ट्रिप में जाते हो, ठीक है, सवेरे क्या बोलेगा, एक जन बोलता है मैं बैट लेकर आऊंगा, दूसरा बोलता है मैं स्टम्प्स और बॉल लेकर आऊंगा, एक बोलता है मैं फुटबॉल लेकर आऊंगा, एक बोलता है मैं म्यूजिक सिस्टम लेकर आऊंगा, एक बोलता है मैं मेरा होटल है तो मैं नाश्ता लेकर आऊंगा। सो ग्रुप एफर्ट्स हुआ ना, कोऑर्डिनेशन, तुमको ग्रुप से काम करवा के लेना है, तो हर एक का स्ट्रेंथ वीकनेस जानकर काम होगा। और यदि ग्रुप अच्छा है, तुम ये ले लो, होटल ले लो, तुम जब होटल में जाते हो तो एक आदमी आकर, अच्छे होटल की बात करो, एक सूट वाला आदमी आएगा तुम्हारे पास, ऑर्डर लेगा, फिर जाकर कैशियर को बोलेगा क्या क्या था, फिर वहां से जाके किचन में ऑर्डर देगा, शेफ खाना बनाएगा, फिर वेटर आएगा तुमको सर्व करेगा, फिर बिल होगा। मतलब एक शांति, तुम होटल में देखो कैसे म्यूजिक चालू है, रिसेप्शनिस्ट है, बैक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मस्त शांति से। तुम एक 5 स्टार होटल में जैसे जाओगे, तुमको एक वेलकम ड्रिंक लाके देगा कोई, फिर रिसेप्शनिस्ट तुमको रूम की तरफ गाइड करेंगे, एक आदमी तुम्हारा सूटकेस उठा के रूम की ओर चलेगा, फिर किचन है उनके अलग लोग हैं, फिर तुम जाओगे स्विमिंग पूल में अलग से आदमी, जिम में अलग से आदमी। एक शांतिपूर्ण माहौल में अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग ताकत वाले लोग काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। और सिस्टम्स कंसेप्ट क्यों बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन में एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट, मतलब एवरी इनपुट का जो आउटपुट है वो अलग का इनपुट बनता है। अब तुम बोलोगे, एक एग्जांपल दो, अब सेल्स वाला एक गोल सेट करेगा कि भाई वापस से 100 गाड़ियां बनाना है, ये आउटपुट हो गया सेल्स मैनेजर डिपार्टमेंट का कि भाई 100 गाड़ी बनाना है। वो इनपुट बन जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, भाई 100 गाड़ी बनाना है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई 100 गाड़ी खरीद, रॉ मटेरियल खरीद उसके लिए। परचेज डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट को बोलेगा पेमेंट लगेगा। देखो कैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया, परचेज में आया, फिर एचआर डिपार्टमेंट लोग देगा, अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा। तो ये सारा सिस्टम कंसेप्ट है। सिस्टम्स कंसेप्ट किसको बोलते हैं, तुम्हारा एक घर है, उसमें एक ड्राइंग रूम है, किचन है, ठीक है ना, मंदिर का रूम है, तो हर एक रूम का अपना योगदान है, तब जाकर उसको फ्लैट बोलते हैं। हर एक रूम का अपना कुछ ना कुछ काम है, तुम्हारा स्टडी रूम है, ठीक है ना, लॉजिक समझ में आया। सो एक फ्लैट भी एक सिस्टम का, एक बिल्डिंग भी सिस्टम कंसेप्ट है। कैसे सिस्टम कंसेप्ट है, पार्किंग नीचे, अलग अलग फ्लोर्स, ऊपर टेरेस, फिर जैसे रूम में है तो मेन रूम, ड्राइंग रूम, तो उसके बाद किचन। तो सिस्टम कंसेप्ट किसको बोलते हैं कि एक का आउटपुट बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर। बिल्डिंग में जो इनपुट है, तुम गए पार्किंग में, वो खत्म हुआ, घर शुरू हुआ, वहां से गए टेरेस, लिफ्ट में, लिफ्ट का अपना काम, लिफ्ट से पहुंचे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में, फिर वहां पे वो काम खत्म, फिर बाहर निकले लिफ्ट से, उसका नेक्स्ट काम। इस प्रकार से सिस्टम्स कंसेप्ट माना जाता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।